हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो दोस्तों आज हम कराने वाले हैं भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी का जीवन परिचय, जो कि बोर्ड के पेपर से काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्योंकि बोर्ड पेपर में आपको कुल टोटल 6 जीवन परिचय आते हैं, जिनमें से 2 करना होता है और एक गद्य से करना पड़ता है, एक पद्य से, और उसी में से आता है भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी का जीवन परिचय भी। तो आइए आज इनको सीख लेते हैं किस तरह से लिखना है। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना, आइकन को ऑल पे जरूर सेट कर लेना और अपने अन्य साथियों के साथ जरूर शेयर करना, ताकि वो भी आसानी से जीवन परिचय याद कर सके। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहली लाइन क्या लिखेंगे? जीवन परिचय मोटी लाइन, मोटी पेन से और अच्छे से राइटिंग करके, ताकि जब एग्जामिनर देखे तो एकदम स्पष्ट दिखाई दे और उसको अच्छा लगे देखने में एग्जामिनर को। बस इसी तरह से लिखना है कि एग्जामिनर को इम्प्रेस कर ले जाओ आप लोग, इसी तरह से लिखना है। क्या लिखना है आइए शुरू करते हैं। जीवन परिचय लिखने के बाद इनका पूरा जीवनी लिखना है। तो इसके बाद क्या लिखेंगे, जो कि मैंने अपने भाषा में शॉर्टकट में लिखा है, ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो। तो आइए शुरू करते हैं। आधुनिक हिंदी साहित्य के जन्मदाता भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी का जन्म 9 सितंबर सन 1850 ईस्वी को काशी में हुआ था। मतलब इनका जन्म 9 सितंबर सन 1850 ईस्वी में हुआ था। आप ऐसा यूनिक लिखो कि ताकि एग्जामिनर पहली ही लाइन पढ़ते उसको मज़ा आ जाए, इतना अच्छी तरह से लिखना है। देखिए जिस तरह से लिखा है, आधुनिक हिंदी साहित्य के जन्मदाता भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी। अब इतना ही पढ़ते एकदम मगन हो जाएगा, कोई भी एग्जामिनर चेक करेगा, इतना अच्छा लगता है पढ़ने में। काशी में हुआ था 9 सितंबर सन 1850 ईस्वी में, इसको याद रखेंगे। इसके बाद क्या है उसको भी देख लेते हैं। इनके पिता गोपाल चंद्र जी गिरधर दास उपनाम के काव्य रचना करते थे। मतलब इनके पिता का नाम गोपाल चंद्र था, पर जो सभी लोग इनको प्यार से क्या बुलाते थे, गिरधर दास। जैसे कि आपके गांव में अलग नाम होता है और लिखा अलग जाता है स्कूल में, उसी तरह से इन लोग गिरधर दास करके बुला रहे थे, उपनाम था इनका गिरधर दास। इसके बाद भारतेंद्र हरिश्चंद्र ने 7 वर्ष की अवस्था में ही एक दोहे की रचना की। मतलब आप देख रहे हो भाई, 7 वर्ष की ही अवस्था में एक रचना कर दिया, एक दोहे की। इसके बाद क्या है उसको पढ़ते हैं। जिसको सुनकर पिता ने इन्हें महान कवि बनने का आशीर्वाद दिया। मतलब इनके पिता सुनकर, उनके पिता दोहे को सुनकर, जिनको सुनकर पिता ने इनको महान कवि बनने का आशीर्वाद भी दिया। मात्र 5 वर्ष की अवस्था में माता तथा 10 वर्ष की आयु में पिता के सुख से यह वंचित हो गए। मतलब आप देख रहे हो भाई, ये 5 वर्ष नहीं 10 वर्ष पूरा टोटल लगा और अपने माता पिता से ये दूर हो गए। मतलब इनके माता पिता चल बसे, यानी स्वर्गीय सिधार गए। 5 वर्ष की आयु में माता और 10 वर्ष की आयु में पिता, मतलब 10 वर्ष की आयु में माता पिता दोनों चल बसे, वंचित हो गए। इसके बाद क्या है, इनकी आरंभिक शिक्षा घर पर ही हुई, जहां इन्होंने हिंदी, उर्दू, बांग्ला एवं अंग्रेजी का अध्ययन किया। मतलब इन्होंने अपने घर पे ही हिंदी, उर्दू, बांग्ला एवं अंग्रेजी का अध्ययन किया। इसके पश्चात क्वींस कॉलेज वाराणसी में प्रवेश लिया, किंतु काव्य रचना में रुचि होने के कारण इनका मन, अब देखिए यहाँ पे जैसे गलत हो गया है, तो यहाँ पे आपको इसे गोदना नहीं है, आपको इस तरह से एक ऐसे पार देना है। बस एग्जामिनर को ये मत दिखाओ गोद के कि यहाँ पे हमारा गलत हुआ है, बस ऐसे हल्का से काट देना। अगर उस पर नज़र भी पड़ेगा एग्जामिनर का तो वो देख के समझ जाएगा कि हाँ गलत है, अच्छा लग रहा है काफ़ी देखने में। इस तरह से आपको करना है, ना कि उसको गोद देना है। इस तरह से गोदना नहीं, बस ऐसे काट देना है। मन अध्ययन में नहीं लगा और इन्होंने शीघ्र ही कॉलेज छोड़ दिया। मतलब इन्होंने क्वींस कॉलेज में वाराणसी प्रवेश लिया, परंतु इनका मन उसमें नहीं लगा। क्यों नहीं लगा? इनकी काव्य रचना में लगता था, इसी के कारण इनका मन इसमें नहीं लगा, इंग्लिश पढ़ने में। इसके बाद क्या है, इनका विवाह मात्र 13 वर्ष, मतलब इनका विवाह 13 वर्ष की उम्र में ही मन्नो देवी के साथ हो गया था। मतलब इनका
विवाह आप भी देखो भाई, इनका विवाह भी 13 साल के उम्र में हो गया। जिस उम्र में आप लोग पढ़ाई कर रहे हो 13, 14, 15 साल में, इनकी उम्र उस समय विवाह हो गया था। इसके बाद इनके 2 पुत्र और 1 पुत्री थी। पुत्र की बाल्यावस्था में ही मृत्यु हो गई थी, जबकि पुत्री विद्यावती सुमित्रा थी। काव्य रचना के अतिरिक्त इनकी रुचि यात्राओं में भी थी। मतलब इनका जो रुचि था वो केवल रचना करने में ही नहीं, मतलब यात्राओं में भी इनका मन लग रहा था। इसके बाद है 15 वर्ष की अवस्था में ही जगन्नाथपुरी की यात्रा के पश्चात ही इनके मन में साहित्य सर्जन की इच्छा अंकुरित हुई थी। भारतेंद्र जी बहुत उदार एवं दानी थे। मतलब ये बहुत ही नेक और ईमानदार थे, मतलब दानी थे। जिस तरह से आप लोग बनाकर लिख सकते हो उसी तरह से लिखना, रटना नहीं भाई, आपको समझ के लिखना है, रटना तो बिल्कुल नहीं। इसके बाद क्या है, उदार के कारण शीघ्र ही इनकी आर्थिक दशा शोचनीय हो गई। मतलब इनकी शीघ्र ही इनकी आर्थिक दशा थी जो वो शोचनीय हो गई, मतलब इनकी दशा खराब होती चली गई। इसके बाद क्या है, और ये ऋणग्रस्त, मतलब ऋणग्रस्त मतलब बकाया, जिसे कर्जा लेते हैं उसी तरह से ऋणग्रस्त, मतलब ऋणग्रस्त का मतलब वही होता है बकाया, ऋणग्रस्त हो गए। छोटे भाई ने भी इनकी दानशीलता था, मतलब जो इनका दानशीलता के कारण संपत्ति का बंटवारा कर लिया था। मतलब इनका भाई भी दानशीलता मतलब इतना दान करते थे कि उनको उसके भाई मतलब इनके भाई को अपना जमीन जायदाद बंटवारा करना पड़ा। ऋणग्रस्त के समय ही ये क्षय रोग के शिकार भी हो गए, मतलब इनको क्षय रोग भी हो गया ऋणग्रस्त के कारण। इन्होंने रोग से मुक्त होने का हर संभव प्रयत्न किया, मतलब इन्होंने इस रोग से मुक्त होने का हर संभव प्रयत्न किया, किंतु रोग से मुक्त नहीं हो सके, मतलब इन्हें रोग से मुक्त नहीं मिला। सन 1885 ईस्वी में रोग के कारण मात्र 35 वर्ष की अल्पायु में ही भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी स्वर्गीय सिधार थे। मतलब 1885 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी। मात्र कितने वर्ष जीवित थे, इन्होंने 35 वर्ष के ही आयु में इतना सारा सब कुछ कर दिया। अभी और है, मतलब इनकी रचनाएं भी क्या है, इनकी रचनाएं तो अवश्य पूछा जाता है। इनकी रचनाएं इस तरह से आप लोग हेडिंग डालेंगे रचनाएं, क्योंकि इनकी रचना बहुत ही बड़ा था। मात्र 35 वर्ष की आयु में इनकी मत जाइए, इनकी रचनाएं बहुत ही सारी हैं, जिसमें से मुख्य हैं काव्य, नाटक, निबंध, जिसमें से बहुत ही सारे रचनाएं हैं। अब सबसे पहले काव्य में देख लेते हैं। काव्य में क्या है, प्रेम माधुरी, प्रेम सरोवर, प्रेम प्रलाप, रासलीला, कृष्ण चरित्र, प्रबोधिनी की रचनाएं हैं। जितना है इनकी रचनाएं हैं काव्य में। अब नाटक में भी देख लेते हैं। सत्य हरिश्चंद्र, भारत, दुर्दशा, चंद्रबली, अंधेर नगरी, नील देवी तथा वेदिका, हिंस न भवति। मतलब इनकी नाटक में इतना रचनाएं हैं। अब निबंध में भी देख लेते हैं। निबंध में क्या है, पहले निबंध इस तरह से लिखेंगे, उसके आगे लिखेंगे कश्मीर, कुसुम, सुलोचना, लीलावती। बस आपको इतना लिख देना है, आपको फुल नंबर मिलेगा। और हो सकता है आप संक्षिप्त जीवन परिचय लिख दीजिएगा, एक छोटा सा, जिस तरह से आपको इस बगल में शो हो रहा होगा उसी तरह से आपको लिख देना है संक्षिप्त जीवन परिचय। अगर आप वो लिख देते हो तो सबसे पहले एग्जामिनर वही चेक करेगा, उसके बाद आपको नंबर दे देगा। और आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे जरूर सेट कर लेना, और अपने अन्य साथियों के साथ जरूर शेयर करना। इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।